पाकिस्तान की बर्बरता का हिंदुस्तान अब मांग रहा है हिसाब। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश भर में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है, लेकिन उससे पहले आपको हम सीधे लिए चलते हैं तरन तारण, जहां अब से कुछ ही देर पहले शहीद परमजीत सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ा, हर किसी की आंख नम थी। पाकिस्तान को लेकर गुस्सा था। देश इस समय हैवानियत का हिसाब मांग रहा है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बस एक ही आवाज, पाकिस्तान से हिसाब बराबर करो। हिल जान है किदा अगे खड़े सरदार, ओए तुहा कर दांगे वैरी दे मुल्क दो घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार। तुहा कर दांगे वैरी दे मुल्क दो घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार। भीगती आंखों के मंजर देखे नहीं जाते, हमसे अब इतने समुंदर देखे नहीं जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। मौजूदा हालात पर मिराज फैजाबादी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक बार फिर से अपने दो रणबांकुरों को गंवाकर पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क की अब बस एक ही रजा है, पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा अब दी ही जानी चाहिए। पंजाब के तरन तारण जिले में ये गांव है देश के जांबाज जवान शहीद परमजीत सिंह का। उस परमजीत सिंह का जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपना फर्ज निभाते हुए जान गंवा दी, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं खींचे। सिख रेजिमेंट से जुड़े परमजीत तो अब बेशक तिरंगे में लिपट कर ही अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनके घर वालों और तमाम देशवासियों में परमजीत और उनके फौजी साथी प्रेम सागर की शहादत को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे, एक कितना चिर साडा चलेगा। ਜਦੋਂ बातचीत प्यार से नहीं मानता, फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार, साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। परमजीत के घर वालों से लेकर देश के कोने कोने से उठती ये आवाज दरअसल हिंदुस्तान की आवाज है, जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों से शहीद होते अपने लाडलों के खून का हिसाब चाहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के कायर फौजियों को उनके किए की ऐसी सजा दे कि अंजाम देखकर दुश्मन की आने वाली पुश्तों की भी रूह कांप जाए। कि परमजीत सिंह दी डड बॉडी पूरी चाहिए सानू, जे पूरी ना होई उन्हें पाकिस्तान दे नाल तोड़ जवाब देण, उन्हां दे भी 10 सिर लेने चाहिए इन्हां नूं, फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत दी शहादत दा मुੱਲ की है। कुर्बानी दित्ती उन्हां ने भी, ते फिर सानू पता लगूगा कि उन्हां दे भी कुछ ना कुछ कीता है। पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में सोमवार की सुबह पाकिस्तान ने तब एक बार फिर से अपनी वही कायराना हरकत दोहराई जो वो पहले भी कई बार कर चुका है। उसने एक बार फिर से छिपकर पीठ पर वार किया। बॉर्डर पर लैंडमाइन बिछाए जाने की खबर पर जांच के लिए निकली फौजी टुकड़ी पर उसने घात लगाकर हमला किया और न सिर्फ जेसीओ परमजीत सिंह और प्रेम सागर की जान ले ली, बल्कि सरहद लांघ कर उनकी लाशों की बेकदरी कर डरपोक चूहों की मानिंद फिर से अपने बिल में जा छुपे। सितम देखिए कि जो परमजीत सिंह पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए, वो महज 8 से 10 दिन बाद ही अपने गांव लौटने वाले थे। यहां उन्होंने अपने लिए नया घर भी बनवाया था, जिसके गृह प्रवेश की तैयारियां हो रही थी। लेकिन अब अपनी शहादत के बाद वो अपने पैरों पर चलकर तो नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपटकर ही इस घर में प्रवेश करेंगे। शहीद परमजीत सिंह ने
2 महीने की छुट्टी ली थी और 10 मई को वो अपने गांव में आने वाले थे। और दरअसल वो इस गांव में जल्द से जल्द क्यों आना चाहते थे, पिछले कई सालों से मेहनत करके वो इस घर को, जो कि उनके सपनों का घर था, इसको पूरा करने वाले थे। इस घर में जो है शिफ्ट होना चाहते थे, अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहते थे। और एक और शहीद देवरिया के रहने वाले प्रेम सागर, जिनका पार्थिव शरीर इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है, और हमारी संवाददाता कमलजीत संधू आपको दिखाई दे रही हैं। कमल, बताइए, ओवर टू यू। ये हेड कांस्टेबल प्रेम सागर का पार्थिव शरीर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सेरेमनी चल रही है। आपको दिखा दें, किरण रिजिजू यहाँ पे खड़े हैं, डीजी के शर्मा, बाकी आला अधिकारी हैं बीएसएफ के, वो यहाँ पे हैं, और 200 बटालियन बीएसएफ के हैं। प्रेम सागर 20 साल की इनकी सर्विस थी और आज तिरंगे में लिपटे हैं यहाँ पर। इसके कुछ ही देर बाद, हमें बताया गया 10 से 15 मिनट बाद, रीत लेइंग सेरेमनी जैसे ही खत्म होती है, इन्हें दियोरिया लिया जाएगा। टेकनपुर के रहने वाले हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ में भी एक तरह की नाराजगी, एक तरह का गुस्सा है कि किस तरह से एक बिहेडिंग हुई है, म्यूटिलेशन हुआ है, और जिस तरह का बर्बरता का बर्ताव किया गया है, उसका बदला लेना जरूरी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ऑफिशियली चाहे डिनाई किया हो, लेकिन डीजीएमओ को भी आज भारत ने बता दिया है और खासतौर पे एक संकेत गया है कि इस तरह की हरकत को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे बीएसएफ के जवान यहाँ पे खड़े हैं, सल्यूट दे रहे हैं, सबका एक मन है, एक दृढ़ है कि इसका बदला लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो हम देख सकते हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहां पे सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है, और बात की जा रही है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बाकी ऑप्शन है, विकल्प है, उसे ढूंढा जाए और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा को वो समझता है। बिल्कुल कमल, जिस तरह से हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, इस वक्त हम और बात करेंगे कमल से, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें किरण रिजिजू वहां पर मौजूद, शहीद प्रेम सागर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है देवरिया के रहने वाले शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं प्रेम सागर, और अब यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। आइए एक बार फिर से हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट, जहां पर बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को उधर ही दे रहे हैं, जल्दी आओ। नहीं उधर जाओ ना। पुंछ में शहीद होने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को सैनिक सम्मान दिया जा रहा है। किरण रिजिजू जी, have sacrificed their lives. People are asking there should be retribution. What is Indian government strategy going to be? जवाब दिया जाएगा लगातार। सर, क्या भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा? देखिए अभी हमारा डीजी बीएसएफ और आला अधिकारी जितने भी हैं, हम लोग सब यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारा शहीद प्रेम सागर को और आर्मी के अमर और जवान परमजीत सिंह का भी तरन तारण में श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। यहाँ से देवरिया ले जाएंगे, 3.5 घंटे का रास्ता है, हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। तो अभी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे समय में
देश जो है इस शहीद परिवार के साथ में है और जो संभव जो चीज़ है वो हमारा अरेंजमेंट जो भी करना है बीएसएफ और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं। बाकी चीजें अभी कहना ठीक नहीं है, इसलिए वो देखिए पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमारी तरफ से वो ये चीज अभी मत बोलिए। अअभी पहले जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो प्रक्रिया होने दीजिए, फिर बाकी बयानबाजी दिस इज नॉट अ टाइम टू स्पीक अबाउट दैट। वी आर हियर टू mourn and to pay tribute to the martyr, and we are with the family, the whole force, BSF, Indian Army, the whole country is united at this moment. So it is not good to pass a comment at this point of time. We will finish the ritual and the process is on. इसलिए अब हमारे सब शहीद के जितने भी जो परिवार है सबके साथ मिलकर के उनका जो अंतिम संस्कार वो पहले प्रक्रिया को पूरा करने दीजिए। So that was Kiren Rijiju, who is obviously coming out and speaking at this point of time. रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूरा देश इस वक्त शहीद, दोनों शहीद प्रेम सागर के भी साथ है और इस वक्त हम सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, देखते रहिए आज तक।